गुड इवनिंग। आज डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज़ में ये पार्ट 5 है और इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है एरे डेफिनेशन, ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन, जो सभी तरह के BCA, MCA और BPSC, TRE, बेल्टन प्रोग्रामर और अदर इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्टली हम डेफिनेशन पे चलते हैं कि व्हाट इज़ एन एरे। तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फिक्स्ड साइज सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट को सेम डेटा टाइप को स्टोर करके रखता है। यानी ये सीक्वेंशियल मैनर में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में यहाँ पे एलिमेंट को स्टोर करके रखेगा। जो भी एलिमेंट आप एज्यूम करेंगे वो एलिमेंट यहाँ पे स्टोर करके रखेगा और ज़्यादातर यहाँ से 0 से इंडेक्सिंग चालू होगी। 0 1 2 3 4। तो ये एरे का डिक्लेरेशन इंट टाइप का रहेगा और इंट एरे का डिक्लेरेशन यहाँ पे हमारा 5 डिक्लेरेशन हो जाएगा। इस तरह से हम 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। तो एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट नोट डाउन करने वाली बात है कि स्टोर तो करता है बट द सेम डेटा टाइप को स्टोर करता है। यानी यहाँ पर अगर हम फ्लोट पॉइंट वैल्यू को स्टोर करें तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं होगी। एलिमेंट्स इन एरे आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। कंटिन्यूअस मतलब 0 के बाद 1 इंडेक्सिंग, 1 के बाद 2 इंडेक्सिंग, 3 इंडेक्सिंग, 4 इंडेक्सिंग। तो यही तरीका एरे का जावा में भी है, यही तरीका सी में भी है, यही C++ में भी है। पाइथन में थोड़ा सा लिस्ट, टपल्स, पैंडाज, पैनल डेटा, ये सब का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो ND एरेज का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। एंड कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडाइसेस। अब 50 एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है तो आप कौन सा इंडेक्स एक्सेस करेंगे? 2। तो आपको ये हमारा एलिमेंट एक्सेस होकर के आपको मिल जाएगा। की फीचर्स क्या होता है कि होमोजीनियस होता है, मतलब एक समान डेटा टाइप को स्टोर करेगा। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग टाइप के डेटा होता है और होमोजीनियस का मतलब होता है एक तरीके का डेटा टाइप को स्टोर करेगा। अगर इंट है तो फिर इंट ही स्टोर करेगा, दूसरा नहीं। इंडेक्स अभी मैंने बताया कि हर एक एलिमेंट जिस जगह पे स्टोर होगा तो उस जगह से जो उसकी इंडाइसेस बनेगी वो 0 से मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टार्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया 0, फिर 1 2 3 एंड 4 सो ऑन। एरे ज़्यादातर क्या बनता है भाई? तो एरे साइज इज डिफाइंड, पहले ही साइज को डिफाइन कर दिया जाता है। फिक्स साइज बनाते हैं हम लोग ज़्यादातर। तो जैसे यहाँ पे फिक्स साइज बनाया गया एरे का 5, तो इसी तरीके से फिक्स्ड साइज एक बनता है एरे का। बहुत सारे ऑपरेशंस फॉलो हो सकते हैं इस वजह से, इंसर्शन, नया एलिमेंट जोड़ना स्पेसिफिक पोजीशन पे, डिलीशन ऑपरेशन जैसे डिलीट करना, ट्राइवर्सल मतलब एक्सेसिंग ईच एलिमेंट इन द एरे, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना, सर्च मतलब पार्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना, अपडेट मतलब वैल्यू पहले से है और उसी जगह पे कोई दूसरी वैल्यू डालनी है तो उसको अपडेशन बोलेंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ एरे में स्टोरिंग डेटा होता है, यानी कि डेटा को पहले कैसे एरे में ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस जनरेट किए जाते हैं, ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस बनते हैं जिसमें आप डेटा के कलेक्शन सिस्टम पे काम करते हैं, जैसे कि रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इन सारी चीज़ों को स्टोर करना। मैट्रिक्स ऑपरेशंस पे काम होता है जो कि मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है मैट्रिक्स का।
तो जैसे ट्रांसपोज करना मैट्रिक्स को, रो अरेंजमेंट मैट्रिक्स बनाना, 2 डायमेंशनल एरे बनाना, 3 डायमेंशनल एरे बनाना, तो ये सारा मैट्रिक्स ऑपरेशंस में आ जाएगा। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग में आएगा, यानी सॉर्टिंग का मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे को सजाना। सर्चिंग मतलब पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना। तो एप्लीकेशंस में काफ़ी ज़्यादा ये सॉर्टिंग सर्चिंग यूज़ होता है। जैसे ट्राइज डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है हमारा गूगल सर्च में, कि पहले से ही वो स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली भेजने लगता है। आप जो भी सर्च करते हो उसका पहले से ही बहुत सारा वो एलिमेंट भेज देता है, तो वो ट्राइज डेटा स्ट्रक्चर है। तो डेटाबेस में डेटा को सॉर्ट करना और पार्टिकुलर फाइंड आउट करना किसी डेटा को। तो सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट हो सकता है, क्विक सॉर्ट होता है, और सर्चिंग में बाइनरी सर्च हो सकता है। तो एप्लीकेशंस में सॉर्टिंग सर्चिंग का कहाँ यूज़ होता है? तो सर्चिंग का मतलब आपको पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर के हिसाब से उसका डेटा चाहिए, तो वहाँ पे हम सर्चिंग यूज़ करेंगे। ग्राफिक्स एंड इमेज प्रोसेसिंग में भी एरे का यूज़ होता है, यानी रिप्रेजेंट पिक्सल डेटा फॉर इमेजेस। कोई भी इमेजेस होती वो पिक्सल कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स होती हैं, तो ग्राफिक्स एंड इमेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारा एरे का यूज़ किया जाता है। स्टोरिंग स्टैटिक डेटा लाइक मंथली टेम्परेचर और सेल्स, स्टैटिक टेबल्स को मेंटेन करने के लिए भी डेटा स्ट्रक्चर का एरे का यूज़ किया जाता है। तो पहला प्रोग्राम है कि कैलकुलेट द सम ऑफ एलिमेंट। नॉर्मल प्रोग्राम है, इसको समझना काफ़ी आसान है, इस वजह से इस प्रोग्राम को मैंने दिया है। इससे एरे क्लियर होगा कि यहाँ पे ARR 5 है, तो 5 एलिमेंट स्टोर किया गया। आप देख रहे पोजीशन हमारा 0 से है, और 0 से लेकर के 4 पोजीशन तक ये जाएगा, यानी कि 5 वैल्यूज़ हो जाएंगी इंट टाइप की। सम करना है, लूप आप चला दो i से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 4 तक लूप चलेगा तो 5 तक हो जाएगा। और सम प्लस इज इक्वल टू ARRI, यानी कि सम वाले में जितने भी एरे की वैल्यू हैं 10, 20, 30 ये जुड़ करके सम में स्टोर हो जाएंगी, और लास्टली आप सम को प्रिंट करा देंगे। ये सी का प्रोग्राम है, डेटा स्ट्रक्चर सम द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। फिर नेक्स्ट है लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना। तो ये आपका एलिमेंट की आपका नंबर रिप्रेजेंट किया हुआ है ARR 5 मेमोरी लोकेशन में, और बेस एड्रेस को मान लिया गया कि 0 पोजीशन पे पहला हमारा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है। फिर आई से हम लोग उसको ट्राइवर्स किए, 5 तक गए, 0, 1, 2, 3, 4। ट्राइवर्स करने में हम लोगों ने क्या किया कि एरे आई यानी कि फर्स्ट पोजीशन की जो वैल्यू है वो कंपेयर होगी लार्जेस्ट वैल्यू से। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये बातें ट्रू है, यानी इफ़ का कंडीशन अगर ट्रू है, तो लार्ज ARI की वैल्यू लार्जेस्ट में स्टोर हो जाएगी, और जो सबसे लार्जेस्ट बड़ी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो ये 2 सिंपल प्रोग्राम्स हैं जो एरे को अंडरस्टैंड करने में आई होप आप लोगों की मदद करेगा। नेक्स्ट है कुछ MCQs जो और भी क्लियर हो जाएगा। 1 डायमेंशन का प्रोग्राम है, नेक्स्ट 2 डायमेंशन के मैट्रिक्स पे रिप्रेजेंटेशन के प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। तो व्हाट इज एन एरे? तो डेटा स्ट्रक्चर डाटा स्टोर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। देखिए डिफरेंट डेटा टाइप्स तो नहीं होता है, सेम तरह का डेटा टाइप होता है। तो एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ये सही हो जाएगा। बाकी लिंक लिस्ट से कोई मतलब नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। Which of the following operation is used to access all elements of array? ट्राइवर्सल करेंगे, ट्राइवर्सल से यूज टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था। व्हाट इज द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C एंड जावा? तो स्टार्टिंग एड्रेस 0 ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज नॉट टिपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे? तो सॉर्टिंग ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, इम्प्लीमेंटिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, रिप्रेजेंटिंग मैट्रिक्सेस भी होता है, पिक्सल भी होता है, यानी कि ये इम्प्लीमेंटेशन कर किया जाता है एरे का डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, बट
ज़्यादातर जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस के लिए ही हमारा एरे का यूज होता है। What will happen if you try to access an index out of bounds as an array? जब आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा यानी कि एरे में एरे विल ऑटोमेटिकली रिसाइज, ऐसा नहीं होगा। रन टाइम एरर विल ऑकर, इट विल बी रिटर्न ए डिफॉल्ट वैल्यू, द प्रोग्राम विल रन टाइम एरर आ जाएगा आपका, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड यानी मेमोरी ओवर साइज हो जाएगी। व्हाट इज एन एरे? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट, शायद ये रिपीटेबल हो गया बट मैं हम देख लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर वो स्टोर एलिमेंट ऑफ एरे इज सेम टाइप का। ये सी नंबर ट्राइवर्सल, जैसे कि रिपीटेशन हुआ है तो हम रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस को मैं हटा देता हूँ। Which of the following is the characteristics of array? Fixed size once declared, element of different data types can be stored. फिक्स साइज वंस डिक्लेयर्ड, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। डायनेमिक की तो बात होगी नहीं क्योंकि डायनेमिक नहीं होता, स्टैटिक होता है। हाउ आर एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन एक्सिस्ट? तो बाय यूजिंग कीज या बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर? तो बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर। इन सी, हाउ डू यू डिक्लेयर वन डायमेंशन एरे इंटीजर विथ 10 एलिमेंट? तो इस तरह से 10 एलिमेंट ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी डिक्लेरेशन नहीं होगा, तो सही डिक्लेरेशन हमारा ये हो गया। Which of the following operation is not directly supported by array? तो डायनेमिक रिसाइजिंग जो है वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेगा। इफ इंट ARR5 is 1 2 3 4, what will be the वैल्यू ऑफ ARR3 एंड ARR4? तो थर्ड मतलब 0 1 2, तो थर्ड पोजीशन है ही नहीं, तो थर्ड पोजीशन में 0 बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, फोर्थ में भी 0 बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू इनिशियलाइज एन एरे इन सी? तो एरे इनिशियलाइज करने का सही तरीका क्या है? सही है ये भी सही तरीका है, बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। विच ऑपरेशन हैज ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 0 1 इन एरेज? तो एक्सेसिंग एन एलिमेंट बाय इंडेक्स, चीज़ें कांस्टेंट टाइम है, 0 1 में ही एक्सेस करना है, तो एक्सेसिंग एन एलिमेंट बाय इंडेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एरे? तो बाइनरी सर्च नहीं, ये तीनों हो सकता है, बाइनरी सर्च नहीं होगा। इन जावा व्हाट हैपेंस इफ यू एक्सेस एन एरे इंडेक्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट? जो हो नहीं है और उसको एक्सेस करना चाहते तो एरे थ्रोज करेगा रन टाइम एरर को। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कोड? ARR5 5 एलिमेंट स्टोर हुआ और ARR2 पोजीशन को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो 0 1 2 यानी कि 30 एक्सेस हो जाएगा। What is the time complexity of to search for an element in sorted array using binary search? तो जाहिर सी बात है 0n होगा, और 0n कैसे होगा प्रीवियस के वीडियो में देखें, ये एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बाइनरी सर्च की। हाउ डू यू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट ID एरे इन मेमोरी? तो आप ये याद रखेंगे, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स मल्टीप्लाई साइज ऑफ एलिमेंट। Which of the following data structure is an alternative to array for dynamic resizing? डायनेमिक रिसाइजिंग के लिए लिंक लिस्ट यूज़ किया जा सकता है। Which sorting algorithm work efficiently with array? तो तीनों वर्क करेगा, ऑल ऑफ डी। हाउ आर मल्टी डायमेंशनल एरे स्टोर्ड इन मेमोरी? मल्टी डायमेंशनल एरे स्टोर्ड तो कैसे भी हो सकता है, रॉ मेजर अरेंजमेंट भी, कॉलम मेजर अरेंजमेंट भी, यानी कि बोथ बी एंड सी डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, वह भी एरे से, यानी कि वन डायमेंशन एरे से आपके। बहुत ही फिल्टर रिकॉर्ड है, इसे पढ़िए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।